नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने अब बॉलीवुड को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। करण जौहर ने ये बात कबूली है कि फिल्मों को फ्लॉप होने से बचाने के लिए वो फेक रिव्यूज करवाते हैं। जी हाँ, करण जौहर ने एक टॉक शो में ये बातें कही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि फर्जी तरीके से रिव्यू और पब्लिसिटी स्टंट का रास्ता उन्हें चुनना पड़ता है मजबूरी में, जब फिल्में एवरेज नहीं चलती है जितना उन्होंने अनुमान लगाया है। अगर फिल्में उतनी नहीं चल रही है तो जाहिर तौर पर रिव्यू के लिए और तमाम तरह के इस तरीके के स्टंट उन्हें अपनाने पड़ते हैं। करण जौहर ने यह भी कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो जाहिर तौर पर बॉलीवुड जो लंबे समय से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा है, कई उनकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं तो कई ने कुछ बेहतर कमाई जरूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं। लेकिन अब बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर, जिन पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं, अब उन्होंने ये बात मानी है कि फिल्मों को फ्लॉप होने से बचाने के लिए फेक रिव्यू करवाए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक औसत फिल्म को हिट कराने के लिए तमाम तिगड़म जो हैं वो अपनाने पड़ते हैं। इसके लिए फर्जी तरीके से रिव्यू करवाना हो या फिर पब्लिसिटी स्टंट का रास्ता चुनना हो, तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने फिल्मों का फेक रिव्यू कराने का खुलासा गलाटा प्लस के राउंड टेबल कन्वर्सेशन के दौरान किया और इस दौरान जो उनका वीडियो सामने आया है, उनके साथ इस बातचीत में रानी मुखर्जी, तापसी पन्नू, संदीप वेंगा रेड्डी और इसके अलावा बॉलीवुड के कई लोग वहां पर बैठे हुए हैं। करण जौहर ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि कई बार उन्हें लोग ऑनलाइन गलत तरीके से परेशान करते हैं, कई बार फिल्मों के बारे में निगेटिव बातें फैलाई जाती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कई बार लोग वायरल होने के लिए बकवास बातें फिल्मों के बारे में करते हैं। ऐसी चीजें वाकई परेशान करने वाली होती हैं। लेकिन आगे करण जौहर ने यह भी कहा कि इसलिए कभी कभी अगर उनकी कोई फिल्म एवरेज होती है तो उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए उनके बारे में अच्छी बातें कहने के लिए मैं भी लोगों की सर्विस लेता हूं, अच्छी बातों को कहने के लिए पैसे भी देता हूं। करण जौहर ने यह भी कहा कि कभी कभी हमारी पीआर टीम नकली लोगों को फिल्म की तारीफ करने के लिए भेजती है। उनकी ये बात सुनने के बाद जो अन्य गेस्ट वहां पर मौजूद थे, यानी रानी मुखर्जी, तापसी पन्नू और दूसरे जो बॉलीवुड के लोग वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने काफी ज्यादा हैरानी जाहिर की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड की फिल्में जब रिलीज होती हैं तो कुछ फिल्में अच्छा बिजनेस नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनके रिव्यू काफी अच्छे आते हैं। तो इसको लेकर जाहिर तौर पर अब करण जौहर ने ये बड़ा खुलासा कर दिया है कि दरअसल वो अपने लोगों को भेजते हैं फिल्में देखने के लिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए, और जब वो थिएटर से बाहर आते हैं तो उनकी फिल्मों के बारे में वो अच्छी बातें करते हैं, वो फिल्मों की तारीफ करते हैं ताकि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि फिल्म अच्छी है। लेकिन फिल्म कुछ खासा बिजनेस जो है वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाती है। तो ये बड़ा खुलासा करण जौहर ने किया है कि हम पैसे देकर जो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट है फिल्म का वो करवाते हैं और इस तरीके के हथकंडे अपनाना कुछ भी गलत नहीं है, ये भी करण जौहर कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद करण जौहर ने ये भी कहा कि देखिए, कभी कभी आप भी अपनी छाप छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। एक प्रोड्यूसर के तौर पर आप अपनी फिल्म हर किसी को दिखाना चाहते हैं। कई बार लोग तारीफ करते हैं तो मैं भी खुश होता हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो हर एक रिव्यू को सुनता हूं, हर बात पर मेरी नजर होती है। जब फिल्म अच्छा कर रही होती है
है तो मैं चुपचाप अपने घर में बैठता हूँ, किसी को इंटरव्यू नहीं देता, उन फिल्मों को प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में मैं शांत बैठ सकता हूँ। पर कोई फिल्म अगर औसत है तो उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ते हैं। और करण जौहर ने जो उपाय बताए हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने ये कहा है कि फर्जी तरीके से वो फिल्म का रिव्यू करवाते हैं, पब्लिसिटी स्टंट का रास्ता उन्हें चुनना पड़ता है, जहां पर वो लोगों को पैसे देकर अपनी फिल्मों की तारीफ करवाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए सिनेमा में पहुंचकर। और जब मीडिया कर्मी जाहिर तौर पर अगर कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के दौरान ही वो थिएटर्स के बाहर पहुंचते हैं ताकि लोगों से ये जान पाए कि आखिर लोगों को ये फिल्म कैसी लगी। लेकिन वहां पर जो करण जौहर हैं वो पोल खोल रहे हैं कि दरअसल हम पैसे देकर लोगों को वहां पर बैठाते हैं और उनकी तारीफ करें, उनकी फिल्म की तारीफ करें, ये तमाम चीजें होती हैं। राउंड टेबल बातचीत के दौरान करण जौहर ने यह भी कहा कि अगर आप ध्यान दें तो जो लोग सिनेमाघरों के बाहर वॉक पॉप करते हैं, जो मीडिया से बात करते हैं, वो चाहते हैं कि वो ऐसी बातें कहें कि उनकी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो, उन्हें पब्लिसिटी मिले, इसलिए वो जोर शोर से रिएक्शन देते हैं। उन्हें वायरल होने के लिए ये सब बकवास करनी पड़ती है। यानी अगर करण जौहर की फिल्म किसी को अच्छी नहीं लगती है और वो आकर रिव्यू देता है कि मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी तेरी, तो करण जौहर उसे बकवास करार दे रहे हैं। तो किस तरह की बातें जो हैं, ये बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं करण जौहर, जो कि हालांकि नेपोटिज्म फैलाने के लिए बॉलीवुड में जाने जाते हैं। स्टार किड्स को वो इनवाइट करते हैं, अपनी फिल्म में जगह देते हैं, चाहे फिर वो फ्लॉप रहे, चाहे फिर वो सिनेमा पर छाएं, वो आगे की बात है। लेकिन जिस तरीके से नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप उन पर लगता रहा है, इन सब के बीच अब करण जौहर, जो कि अपने शो कॉफी विद करण के साथ भी कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं, कई बार लाइमलाइट बटोर चुके हैं, कई बार उनके बयान तो कई बार जिस तरीके से वो सवाल कॉफी विद करण में अलग अलग सेलिब्रिटीज से पूछते हैं, तो उसको लेकर भी वो लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब बॉलीवुड कहीं ना कहीं एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जब साउथ की फिल्में बॉलीवुड पर हावी हो रही हैं, जब साउथ की फिल्में अपनी स्क्रिप्ट, अपनी एक्टिंग, अपने एक्शन के लिए जानी जा रही हैं, तो इन सब के बीच बॉलीवुड को लेकर ये करण जौहर ने एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। और कहीं ना कहीं करण जौहर का ये जो खुलासा है बॉलीवुड को लेकर, ये लोगों के मन में संदेह पैदा करेगा और बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये शायद करण जौहर अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन क्या अन्य जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो करण जौहर के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं बॉलीवुड की तमाम फिल्मों को करण जौहर ने कटघरे में खड़ा किया है। जो बड़े बजट की फिल्में हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाती हैं, करण जौहर ने साफ तौर पर यह कहा है कि कुछ फिल्मों के लिए जो नहीं चलती है बॉक्स ऑफिस पर, हमें ये हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, हमें दरअसल फर्जी तरीके से रिव्यू करवाने पड़ते हैं और साथ ही पब्लिसिटी स्टंट का रास्ता हम अपनाते हैं, लोगों को पैसा देते हैं और वो रिव्यू उनकी फिल्म के बारे में देते हैं ताकि अच्छा रिव्यू फिल्म के बारे में जाए, लोग अच्छा रिव्यू देखकर फिल्म देखने के लिए जाएं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बॉलीवुड में चल रहा है, ये करण जौहर ने साफ कर दिया है। और इसके बाद क्या लोगों का विश्वास अब बॉलीवुड पर रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो भी तब जब साउथ की फिल्में, फिर चाहे हाल ही में रिलीज हुई सलार हो या उससे पहले भी कई फिल्में बॉलीवुड की जो बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा हिट हुई है, बाहुबली से लेकर केजीएफ और अन्य फिल्में, जाहिर तौर पर साउथ की जो फिल्में हैं वो बॉलीवुड को टक्कर दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच करण जौहर का ये बड़ा खुलासा बॉलीवुड को लेकर कितना भारी बॉलीवुड पर पड़ने वाला है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा जब बॉलीवुड की फिल्में आने वाले वक्त में रिलीज होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।